सबसे ज्यादा प्यार उसी से था। तो आचार्य कहते हैं जीवन के ऊपर भरोसा मत करो, कब खत्म हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। समाधि मरण की तैयारी करो। जीवन अनित्य है, इससे हमारे लिए क्या संदेश मिलता है? तो कहते हैं समाधि मरण के लिए तैयार रहो, कभी भी मौत आ सकती है। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम सामान इकट्ठा करते हैं 100 बरस का, किंतु पल की भी तो खबर नहीं है। कौन से पल में मृत्यु आकर के खड़ी हो जाएगी, कोई भरोसा। हट्टे कट्टे नौजवान, रोज कपाल भाती करने वाला, रोज प्राणायाम करने वाला, रोज अनुलोम विलोम करने वाला, हार्ट की बीमारी नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कुछ नहीं, फिर भी खाते खाते चलते चलते अपनी जिंदगी खो बैठता है। आयु कब खत्म हो जाएगी उसको तो थोड़ा सा निमित्त चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ा सा निमित्त चाहिए। नहीं मरने वाला तो बिल्डिंग से गिरने के बाद भी जो का त्यों हो जाता है, और मरने वाले के लिए बाथरूम में पैर फिसलना काफी है, वहीं से वो अपनी जान खो बैठता है। इसलिए जीवन के ऊपर भरोसा मत करो। जवानों को भी मृत्यु घेर लेती है, बच्चों को भी घेर लेती है। गर्भ के अवस्था में भी बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं। मौत की कोई उम्र नहीं है, इसलिए वाक्य ध्यान में रखो। मृत्यु की कोई उम्र नहीं है, इसलिए धर्म करने की भी कोई उम्र नहीं है। धर्म की कोई उम्र नहीं होती है, क्योंकि मृत्यु की कोई। हाँ, यदि ये तुम्हारे लिए भरोसा होता कि नहीं मैं अपनी जिंदगी पूरी जीऊंगा, मेरी आयु को कोई नहीं ले सकता है, तो फिर आराम से जीते। फिर तो प्लानिंग बनाते हैं, अपन फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि भैया 40 साल मौज मस्ती कर लो, 50 साल तक बिजनेस व्यापार कर लो, 60 साल तक परिवार को दे दो, फिर आगे अपन जो है आराम से दीक्षा ले लेंगे। यदि ऐसा भरोसा होता तो हम ऐसी कोई प्लानिंग बनाते, किंतु कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन अनित्य है। ये पहली बात बताई। दूसरी बात देखिए क्या बताते हैं, पढ़िए। ओस बूंद जो गले धूप में, वहाँ अंजुलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होते हैं। कितनी बढ़िया बात बताई। ये दूसरी बात बता रहे हैं कि अनित्य क्या है। तो कहते हैं यौवन अवस्था, युवावस्था अनित्य है। जवानी ये भी अनित्य है, इसलिए इस जवानी में दीवाने मत बनो ज्यादा। जवानी के मदहोश में, जवानी के जोश में हम जो है अपना होश खो बैठते हैं, और नहीं वे सारे काम कर जाते हैं और करने लायक सारे कामों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जवानी का भूत चढ़ा हुआ है। और जवानी का भूत चढ़ा है, इसलिए हम उस जवानी को केवल वासनाओं का शिकार बना देते हैं। आचार्य कहते हैं यौवनम जरयाग्रस्तम, इस तुम्हारी जवानी को कौन खाने वाली है? बुढ़ापा, वो राक्षसी कौन है? जीवन को खत्म करती है मृत्यु, और जवानी को खत्म करता है बुढ़ापा। कौन खत्म करता है? बुढ़ापा। और सबके लिए वो आने वाला है। इसलिए बूढ़े लोगों से नफरत मत करो, बूढ़े लोगों से प्यार करो, बूढ़े लोगों से दोस्ती करो, बूढ़े लोगों की इज्जत करो, बूढ़े लोगों की सेवा करो, क्योंकि एक दिन वो बुढ़ापा तुम्हें भी आने वाला है। जवानी के जोश में बड़े लोगों की बेइज्जती करना, बड़े बुजुर्गों की, बूढ़े लोगों की सेवा नहीं करना, उनसे घृणा करना, उनके पास बैठने के लिए हिचकिचाना, उनकी तरफ गलत निगाहों से देखना, द्वेष भरी आंखों से देखना, उनके लिए गालियां देना, उनके लिए कठोर वचन बोलना, ऐसे करने वालों की जो अंतिम अवस्था होती है, बुढ़ापा होता है, उनका बुढ़ापा भी वैसा ही जाता है, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक जाता है। इसलिए जवानी अनित्य है। ओस बूंद जो गले धूप में, पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं। क्या बताया? ओस बूंद जो गले धूप में। बोले पत्तों पर सुबह सुबह पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। आप यदि हमारे साथ सुबह सुबह विहार करोगे तो देखना पूरे शरीर पर ओस की बूंदें हमारे इकट्ठी हो जाती हैं। वो कितनी देर तक टिकने वाली है? वह अंजुलि पानी, गले धूप में। जैसे ही धूप लगेगी वैसे ही वो ओस की बूंद
गल करके चली जाएगी। कितनी देर की है, कितनी आयु है ओस की बूंद की? जब तक उसको धूप की, सूर्य की पहली किरण नहीं लगती है, जैसे ही पहली किरण लगी ओस की धूप गली, ओस की बूंद गल जाती है। बस उतनी ही देर तक की जवानी है, युवावस्था है, सौंदर्य है। ये जो तुम्हारे गाल आगे आए हैं ये 4 दिन के हैं, बाद में अंदर जाने वाले हैं। बुढ़ापे में गाल अंदर, आंखें अंदर धस जाएंगी, गाल अंदर धस जाएंगे, बाल वाइट हो जाएंगे, हड्डियां पूरी की पूरी घिस जाने वाली है, कोलेस्ट्रॉल वैसे ही सूख जाएगा, बीमारी खत्म। चर्बी नहीं रहेगी तो कोलेस्ट्रॉल कहां से आएगा? दूसरी बीमारी आएगी जो बुढ़ापे में गिरती है कि नहीं? ये सब कुछ शरीर पे, पूरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। थोड़ा इमेजिन करो, ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो आपके 20 साल बाद, 30 साल बाद का चेहरा बताता होगा कि आज से 20 साल बाद तुम्हारा चेहरा कैसा दिखेगा, 30 साल बाद कैसा होगा। आप अपना चेहरा डाल दो उसमें, उस सॉफ्टवेयर में, वो बराबर आपके लिए जो है बुढ़ापे का चेहरा ला करके खड़ा कर देंगे। भैया 30-40 साल बाद तुम ऐसे नजर आओगे, तुम ऐसे दिखोगे। इसलिए सावधान रहिए। हम सोलापुर में चौमासा किए थे गुरुजी के साथ। उस समय एक घर में आहार हुआ। वो आहार हुआ था, एक 7 प्रतिमाधारी महिला थी। उसकी उम्र करीब करीब 70 से 72 साल की थी। वो 7 प्रतिमाधारी महिला थी, घर में कोई नहीं था। उसने चौका लगाया। बहुत ही भक्तिवान और गुरु भक्त, साधु भक्त महिला थी। साधु आते थे तो चौके लगाती थी। उसके घर पे आहार हुआ। आहार करने हम उनके घर पे गए। आहार करते करते दृष्टि ऐसी गई जैसे ये फोटो लगी हुई है। तो वहां एक फोटो, बहुत ही सुंदर एक महिला की फोटो थी, एकदम सुंदर फोटो थी, दिखने में जैसे कोई मधुबाला या वैजंती माला ऐसे दिख रही थी। मैंने सोचा ये महिला 7 प्रतिमाधारी, 70 साल की और एक्ट्रेस की फोटो लगाती है। जहां भगवान की फोटो होना चाहिए, जहां गुरुओं की फोटो होना चाहिए, कोई सम्मेद शिखर जी की फोटो होना चाहिए, वहां इसने ये मधुबाला की फोटो लगा के रखी। आहार पूरा हुआ, मन में बहुत विकल्प था, ऐसे क्यों किया इसने? घर में कहीं भी दूसरी फोटो नहीं है, ये फोटो क्यों लगाई? मैंने उस महिला से कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? बोले पूछिए महाराज साहब। मैंने कहा आपके घर में एक भी महाराज की या भगवान की फोटो नहीं है और आपने ये कोई हीरोइन की फोटो क्यों लगा के रखी है? उसने कहा महाराज ये हीरोइन नहीं है, मेरी फोटो है। मैंने कहा एक भी किसी भी एंगल से ये मैच नहीं करती है, मैच ही नहीं होती है। बोले महाराज मैं 72 साल की हो गई, जब मैं 20-25 साल की थी तो ऐसी थी। तो मैंने कहा लगाया किस लिए? बोले मैंने इसलिए लगाया है कि मुझे इसे देख करके इस संसार के अभी विनश्वर होने का भान बना रहता है। मुझे समझ में आता है कि जवानी कितनी नश्वर होती है, जवानी कैसे खत्म हो जाती है, सौंदर्य कहाँ भाग जाता है, हमारी सुंदरता कैसे और कब भाग जाती है। ये मुझे उस फोटो को देखने से मेरे भाव वैराग्य के बने रहते हैं, मैं सावधान बनी रहती हूँ और मुझे जीवन की नश्वरता समझ में आती रहती है। ऐसा देखने से मेरे परिणाम बहुत उज्जवल रहते हैं, मुझे अनित्य भावना पर बहुत गहरा विश्वास बैठ जाता है। बात समझ में आ रही? ये हम सबके हाल होने वाले हैं, इसलिए आप भी अपनी एक अभी की फोटो खींच के रखो। स्टूडियो में जाकर के अच्छे इफेक्ट्स लेकर के, बैकग्राउंड दे करके, डिजिटल फोटो अच्छे से खींच कर, तुम सुंदर नहीं भी हो तो सुंदर फोटो निकाल के रखो और उसको लगाओ। इस दुनिया में बुढ़ापा यदि किसी को नहीं होता है तो केवल तीर्थंकर, किसे नहीं होता है? बाकी हर एक को बुढ़ापा आता है। चक्रवर्ती के भी बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होते हैं। केवल एक तीर्थंकर भगवान है जिनके बाल कभी सफेद नहीं होते हैं, कभी उनके शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। आदिनाथ भगवान की 90% उम्र तो घर में भी थी। 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी, 83 लाख वर्ष पूर्व तक वे घर में बने रहे, किंतु 16 साल के राजकुमार जैसे बुढ़ापे का एक भी लक्षण तीर्थंकरों के जीवन में प्रकट
ना हाथ में लाठी आती, ना वे खटिया पर जाकर के टिकते हैं, ना वे लड़खड़ाते हैं, ना बोलने में लड़खड़ाते हैं, ना उनके हाथ कांपते। एक भी बुढ़ापे का लक्षण वहां प्रकट नहीं होता। एक तीर्थंकर को छोड़ दो, सारे मनुष्यों के लिए ये बुढ़ापा घेरता है। और कैसा होता है वे हमारे लिए पता है। आप अपने घर में बूढ़े लोगों को देखते हो, हजार सेवाएं करने के बाद भी उनके दुख दर्द ज्यों के त्यों बने रहते हैं। यदि थोड़े से गिर जाते हैं तो मरते दम तक रिकवरी नहीं हो पाती है। बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। ये जवानी तो केवल 4 दिन की है और वो चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। इसलिए हमारे लिए जवानी का ज्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। सौंदर्य का अहंकार मत करो, जवानी का अहंकार मत करो, युवावस्था का बिल्कुल भी ईगो मत रखो। ये खत्म होने वाली चीजें हैं। आचार्य कहते हैं अनित्यता से नित्यता की यात्रा करो, विनाश होने से अविनाशी की यात्रा करो। हमारी आत्मा बिल्कुल अविनाशी है, हमारी आत्मा बिल्कुल अमर है। हमारी आत्मा को ना युवावस्था है ना बुढ़ापे की अवस्था है। हमारी आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है। ये शरीर के रंग है, ये शरीर की अवस्थाएं हैं। बालक होना, युवा होना, जवान होना, बूढ़ा हो जाना, ये किसकी अवस्था है? किसकी है? क्या आत्मा बूढ़ी होती है? क्या आत्मा जवान है? क्या आत्मा बच्चा है? शरीर के साथ है इसलिए हम उसके लिए बच्चा कहते हैं। शरीर के साथ हमारी आत्मा है इसलिए तुम्हें कोई तरुण और युवा कहते हैं, जबकि आत्मा की ऐसी कोई अवस्था नहीं है। हमारे लिए अविनाशी आत्मा का ध्यान रखना चाहिए। हमारा सारा ध्यान कहाँ है? अनित्य की तरफ है। किसकी तरफ है? जीवन अनित्य, यौवन अनित्य और हमारा पूरा ध्यान, और धन भी अनित्य, फिर भी हमारा पूरा ध्यान उसी की तरफ है, धन की तरफ है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अनित्यता की तरफ मत जाओ। हम पूरा जीवन अनित्य के लिए लगा देते हैं। 1 मिनट तुमने कभी आत्मा के लिए सोचा? कहीं तुमने अपने आप को रोका कि यहाँ मुझे रुकना चाहिए, अपनी आत्मा के लिए सोचना चाहिए? जो मैं हूँ, जो मैं था, जो मैं रहूंगा, उसके लिए तुमने कभी नहीं सोचा। और जो नहीं टिकने वाला है, जो टिकाऊ नहीं है, उसके लिए तुम पूरा जीवन दे देते हो। और जो आत्मा टिकाऊ है उसके लिए तुम्हारा कुछ भी ध्यान नहीं है। हमारे लिए ध्यान देना चाहिए। वहां अंजुली पानी, क्या कह रहे हैं? वहां अंजुली पानी, अंजुली में पानी भर दो, वो पानी टप 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 करके पूरा खत्म हो जाता है। वैसे ही छिन्न छिन्न यौवन छीन होते हैं। क्या समझे प्राणी? अरे ये यौवन ऐसे ही बूंद बूंद करके हमारे हाथ से निकल जाता है। तुम क्या समझते हो? क्या समझे प्राणी का मतलब? तुम अपने आप को समझते क्या हो? 20-25 साल की उम्र में आ जाते हो, अपने आप को हीरो समझने लग जाते हो, अपने आप को हीरोइन समझने लग जाते हो, अपने आप को माँ बाप से ज्यादा समझने लग जाते हो, अपने आप को दुनिया का सबसे ज्यादा सुंदर समझने लग जाते हो। ये अहंकार छोड़ दो। ये अहंकार हमारे लिए माटी में मिला देगा। वैसे ही शरीर माटी में मिलने वाला है, मिलने वाला है कि नहीं? किसी का जवानी में मिल जाता है। इसलिए कह रहे बूढ़ा, ये मत सोचना यदि जिस तुम्हारे जीवन में बुढ़ापा नहीं आया, इसका मतलब क्या है? मौत आ गई। कौन आ गया? बोले महाराज मैं तो बुढ़ापा नहीं देखूंगा। तो क्या मौत देखोगे? जो बुढ़ापा नहीं देखेगा उसको क्या देखनी पड़ेगी? और जिसको मौत को लेट देखना है उसको क्या देखना पड़ेगा? बुढ़ापा पहले। या तो बुढ़ापे के शिकार बनोगे या तो मौत के शिकार बनोगे। ये शरीर जवानी में भी मिट्टी में मिल जा सकता है और नहीं तो बूढ़ा बन के मिलना ही मिलना है। धधकती आग में तुम्हें जलाया जाएगा। धधकती आग में तुम्हारे सारे शरीर के पार्ट्स जल करके खाक होने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए इसका सदुपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे जीवन अनित्य है तो जीवन का क्या सदुपयोग है? हर पल इसके लिए हम शुभ कार्यों में लगाएं। यौवन अनित्य है तो यौवन के लिए हमें सदुपयोग करना चाहिए। जितनी ज्यादा हम बड़ों की सेवा, गुरुओं की सेवा कर सकते हैं। देखो बूढ़े लोग गुरु की सेवा नहीं कर सकते। बूढ़े लोग गुरुओं के साथ 12-15 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। आप चल सकते हो। बुढ़ापे में चलोगे क्या? बुढ़ापे में चला ही नहीं जाएगा। अभी जवानी है तो जवानी का सदुपयोग ये है कि महाराज विहार करते तो महाराज के साथ 10-12 किलोमीटर चल लो, बाद में चलने को नहीं मिलेगा।
ये जवानी है, इसका सदुपयोग करो, गुरुओं की रोज सेवा करो, गुरुओं को रोज आहार दो। इसकी सदुपयोगिता ये है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, सेवा करते जाओ। जवानी की सबसे बड़ी सदुपयोगिता यही है कि हम गुरुओं की सेवा करें, भगवान की सेवा करें और हमारे घर के बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें। ये जवानी से मिलने वाला संदेश है, ये पहला संदेश है। और दूसरा संदेश कहते हैं, जितने व्रत नियम संयम और त्याग इस जवानी में किए जा सकते हैं वो कर लो। 10 उपवास करना है कर लो। देखो बूढ़े लोग कम कर पाते हैं, जवान लोग फटाक से 10 उपवास कर जाते हैं। 8 उपवास, 10 उपवास, 16 उपवास, 32 उपवास कौन कर सकता है? बूढ़े लोग नहीं कर पाते हैं। कौन कर सकते हैं? जवान लोग कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं यौवन अनित्य है, तो क्या कर लो? मौज मस्ती करोगे। मौज मस्ती करोगे तो क्या होगा? पाप कर्म का बंध होगा। इसी जवानी से तुम पुण्य का भी संचय कर सकते हो और इसी जवानी से तुम पाप का भी संचय करते हो। हमारे लिए पापों से बाज आना चाहिए, क्योंकि ये पाप आग है, आग बन करके हमारे लिए जलाएगी। पल पल हमारे लिए आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने अपनी जवानी को किस में गवाया? वासनाओं में गवाया, मौज मस्ती में, खाने पीने में गवा देते हो। जवान हो अभी तो डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए सब कुछ कचरा पट्टी खा जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, तला पीला काला सब खा जाते हो। और खा जाते हो यूं मोटे बन जाते हो। यूं मोटे बन जाते हो तो फिर बड़ी मुश्किल होती है उठने बैठने की। बोले उम्र कितनी है? 40 साल की। कि तुम महाराज उठा ही नहीं जाता, बैठा ही नहीं जाता। क्यों नहीं उठा बैठा जाता? क्योंकि जब तुम 20-22 साल के थे तुमने खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया और तुम रात दिन तला हुआ खा रहे थे, गरिष्ठ भोजन कर रहे थे, होटलों का खाना खा रहे थे। वो खाना अभी तुम्हें 40 साल में परिणाम दिखा रहा है कि तुम्हारे लिए ये नॉर्मल कुर्सी भी कम पड़ती है, दूसरी कुर्सी ढूंढनी पड़ती है, बड़ी साइज वाली लानी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने जवानी में खाने पीने की तरफ ध्यान, और एक बार शरीर फैल गया बंबई शरीर का, एक बार फैल गया तो उसको घटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो घटता नहीं, फिर तुम्हें जो है लौकी सूझती, बोले लौकी खाओ, लौकी का पानी पियो। पहले ही लौकी पे रहते, पहले ही लौकी पे रहते तो इतना फैलना नहीं पड़ता। अब तुम्हारे लिए डॉक्टर कहते हैं ये छोड़ो वो छोड़ो, और आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं लौकी खाओ, आयुर्वेद वाले बोलते हैं तुम ये टैबलेट खाओ, एलोपैथी वाले बोलते हैं तुम जो है योगा करो, ये करो, जिम में जाओ। क्या होने वाला है? शरीर फैलना ही नहीं चाहिए, उसके पहले ही हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए। हम अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं जवानी में। कब कर सकते हैं? किंतु आप लोग बोलते हो कि जवानी में ही खाया जा सकता है, जवानी में ही मौज मस्ती होती, अभी खा सकते हैं, तो उसके परिणाम भुगतना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? कितने योगा करते फिर भी शरीर के कोई हाल समाये नहीं रहे, जो का त्यों शरीर है। परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, शरीर बिल्कुल घटने का नाम नहीं लेता है। शरीर को हम जवानी में अपने कंट्रोल पर रख सकते हैं। मन कंट्रोल में रहेगा तो शरीर कंट्रोल में रहेगा। जीभ तकलीफ नहीं देती है, तकलीफ देता है तुम्हारा मन। खुजली तुम्हारे शरीर को नहीं आती है, खुजली आती है तुम्हारे मन को। मस्ती शरीर में नहीं छूटती है, मस्ती छूटती है मन में। मन को कंट्रोल करो, शरीर बिल्कुल तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, इंद्रियां तुम्हारे काबू में रहेंगी। और यदि शरीर को मन को ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो तुम्हारे लिए दगा दे देगा। बात समझ में आ रही? तो हमारे लिए जो है ये युवावस्था अनित्य है। इससे क्या लेना है? संदेश क्या लेना है? संदेश ये लेना है, 2 संदेश बताए। कौन से 2? हमारे लिए भगवान की, गुरुओं की और घर के बड़े बुजुर्गों की खूब सेवा करनी चाहिए। युवावस्था अनित्य है, जवानी अनित्य है, इसलिए पहला संदेश क्या है? सेवा करना। और दूसरा संदेश क्या है? जितने व्रत कर सकते हो, कर्म दहन जी का, जिन गुण संपत्ति का, नमोकार का, रोहिणी का, कितने सारे व्रत हैं। रवि व्रत है, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े जितने व्रत, एकासन, उपवास जवानी में हो जाएंगे 1234 का सब। एक महिला परसों बोरीवली से आई, उसने कहा महाराज कोई व्रत बताओ। मैंने कहा ये कर लो, बोले हो गया, ये कर लो, हो गया, ये मतलब 1234 कर लो, बोले वो भी हो गया, वो भी हो गया, कोई व्रत ही नहीं बचा।
मतलब कई महिलाएं ऐसी हैं कि उनका अपने आत्मा की तरफ इतना ध्यान है, अपने शरीर का भी ध्यान है, आत्मा का भी ध्यान है, वे अपने आप को कितना मेंटेन करके रखती हैं और धर्म की तरफ इतना रुझान होता है। इसलिए अभी उसकी उम्र होगी 60 साल की, किंतु सारे व्रत हो गए। कब से कर रही होगी? कब से कर रही? 20 साल की होगी तब से कर रही होगी। 40 साल में इतने सारे व्रत होते हैं? सारे व्रत हो गए बोले तो कहीं महिलाओं, और उसका शरीर देखो बिल्कुल स्वस्थ, 60-65 साल की फटाक से खड़ी हो जाती, फटाक से बैठ जाती हैं, जहां जितना चलना है चल जाती हैं। ऐसा क्यों? उसने अपने शरीर को अपने काबू में रखा। कई लोग ऐसे हैं बुढ़ापे में भी तेज हैं, तर्राट उनमें बनी रहती है, बिल्कुल उनके लिए जब बोलो तब उड़ जाते, बैठ जाते, चल लेते हैं। और कई लोगों के हाल ही खराब, 50 से ही हाल खराब हो जाते हैं। हमारे लिए इस जवानी की अनित्यता से ये संदेश लेना चाहिए और उसके लिए सदुपयोग कैसे हो सकता है ये हमारे लिए देखना चाहिए। और तीसरी बात होती है धन की, वो हम आपके लिए अगले समय में बताएंगे। महावीर भगवान की